स्वामी जी, आपने अभी बताया प्राकृतिक जीवन जियो और प्रकृति के दर्शन ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, और बेचारे दूसरे जितने भी वनस्पति पशु पक्षी है वो प्रकृति का बहुत कम दोहन कहिए, नुकसान कहिए, लेकिन मनुष्य आज देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन 5 भूतों से ये कुदरत बनी है उसको लहू लुहान कर दिया, उसका इतना दोहन कर दिया कि आज मां करा रही है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, और वो पनिशमेंट रूप में आंख दिखा करके अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, भूकंप इत्यादि रोज आ रहे हैं। सीरिया के अंदर और तुर्की में इतना भयंकर जो तूफान आया। तो आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, रिलेटिव व्यू पॉइंट से, किस तरीके से व्यक्ति इस दोहन को, क्योंकि कुदरत हमारा विषय है, तो इस दोहन को वो रोके और रोकने में उसको क्या लाभ है, कृपया इन सब व्यू पॉइंट से दोहन करने वाले लोगों के लिए कुछ उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कुदरती आपत्ति ऐसे नहीं आती है। जब जब पृथ्वी के ऊपर लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी का लेवल जब कम हो जाता है तो नेचुरल डिजास्टर ही एक मार्ग होता है जिससे कुदरत सामूहिक लोगों को संहार कर सकती है। क्योंकि इंसान कायदा की भाषा में तो दायरे में तो नहीं आता है वो, और इसीलिए यहाँ का कानून काम नहीं कर सकता है। मगर कुदरत का कानून ऐसा है कि अगर 35% से अगर आप इंसान होते हैं, 100% का मतलब बेस्ट इंसान, उसमें से अगर 35% की ह्यूमैनिटी है तो भी आपको इंसान कुदरत कहती है। मगर 35% से नीचे हो गए और आपका 30% या 25% हो गया तो भले आप ह्यूमन हैं मगर ह्यूमन कहने के लिए लायक नहीं है। और ये भी एक निमित्त होता है, हमारा मृत्यु का निमित्त और कुदरत को काम करने का निमित्त। ये निमित्त से कुदरत सामूहिक हिंसा करती है। अभी आप समझो, कुदरत हिंसा करेंगी, हिंसा के संजोग बनाएंगी, क्यों बनाएगी? क्या वो पापी है? जब कुदरत सबको जन्म देती है क्या वो पुण्यशाली है? मारती है तो क्या वो पापी है? नहीं, कुदरत का काम सब कुछ बैलेंस करना है। क्या करना है? संतुलन करना है। तो इसीलिए समाज में तो जब आप इतने आपके ह्यूमैनिटी के मार्क्स इतने गिर जाएंगे तो फिजिकल फॉर्म में ह्यूमन रहने का आपको राइट ऑफिशियली नहीं रहता है। मगर तुरंत तो हिसाब होता नहीं है, तो सबका हिसाब परिपक्व होता है तो फिर कुदरत इसका रिजल्ट लाती है। फिर आप कहो धरती कंप कहो, यानी अर्थक्वेक कहो, सुनामी कहो, या तो हैवी बार कहो, अतिवृष्टि अनावृष्टि कहो, या तो लावा फाटता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हवा का झोंका, हैवी स्पीड, तूफान, चक्रवात आता है, फायर हो जाता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे जीवों का संहार हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातें होती है तो ये कुदरती आफत भी बिना कुदरती कानून नहीं होती है। मगर मैं उसको और अलग दृष्टि से प्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूं, एक आदर्श राष्ट्र और एक आदर्श पुरुष अपनी आदर्शता को प्रेजेंट करने के लिए आज मौका ढूंढ रहा है। और कुदरत दुनिया को अगर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ह्यूमैनिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो कुदरत ने एक मौका दिया। यहां संहार, विरोधी जो लोग थे इनका संहार हुआ, और अच्छा करने वाले हैं वो विरोधी के ऊपर भी हेल्प करते हैं। तो ये ह्यूमैनिटी जो है वो विरोध के ऊपर भारी हो गई है। तो कुदरत को क्यों कि अगर भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो उनको कार्य भी दिखाना पड़ेगा, और कार्य तब दिखाएगा उसको मौका मिलेगा। तो बिना मौका कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो एक संजोग हुआ कि विश्व ने देखा कि एक राष्ट्र ऐसा है जो निरंतर भारतवर्ष के विरोधी है, और वो इंटरनेशनल फोरम में भी वो भारत की पॉलिसियों का विरोध करता है।
भारत की बातों का सम्मान नहीं करता है। मगर जब उसके अंदर भी एक अनएवॉइडेबल आफत आ गई, जो वो अनबेरेबल आफत आ गई, जो खुद भी बेयर नहीं कर सकता है, उस समय सबसे पहले भारत ने अपनी हेल्प भेजने का डिसीजन लिया विद इन शॉर्ट टाइम। और न केवल डिसीजन लिया, हेल्प शुरू भी कर दिया बिफोर 24 आवर्स। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा वर्ल्ड के ऊपर कि आखिर भारत एक देश, ऐसा देश है, भले ही हम इसको समृद्ध न कहें, फिर भी अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को, और जहां जहां आफत आती है, चाहे एशियन कंट्री है, चाहे अफ्रीकन कंट्री है, चाहे अमेरिकन पुअर कंट्री है, चाहे यूरोपियन पुअर कंट्री है, जहां भी प्रॉब्लम आया तो भारत ने अपने लेवल से हेल्प करने का प्रयास किया है, कुछ मांगने का प्रयास नहीं किया है। अभी थोड़े समय पहले जब कोविड का पूरे विश्व में डर था और कोविड पूरे विश्व में फैला हुआ था, उस समय बहुत सारे लोग मर रहे थे और छोटे छोटे कंट्री के पास तो वैक्सीन थी ही नहीं, मेडिसिन भी नहीं थी। अभी वो क्या करेंगे? उनको सरवाइव तो होना है, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और जो बड़े बड़े कंट्री थे जिनके पास वैक्सीन भी थी और दवाइयां थी, वो कहते थे हम तो हमारे कंट्री के लोगों के लिए पहले यूज करेंगे, बाद में बचेंगे तो हम आपके लिए सोचेंगे। तो वो सेकेंडरी बात हो गई। उस समय भी भारत ने पूरे वर्ल्ड में कम से कम 100 कंट्रीज को अपनी मर्यादा के अधीन फ्री वैक्सीन दिया था। तब हमने ये नहीं सोचा कि अभी तो मौका है पैसा कमाने का, मगर हमने मानवता के कार्य को पैसे में नहीं लगाया और वही हमारी पहचान हो गई। तो आज जब भी मौका मिला, जैसे वैक्सीन फ्री बांटी, हमको क्या मिला? आज तुर्की को हेल्प करेंगे, हमको क्या मिलेगा? तो यहां पैसे की बात नहीं है, यहां एक राष्ट्र ऐसा है और राष्ट्र के नेता ऐसा है जो आदर्श रूप में काम कर रहे हैं और विश्व के बड़े बड़े देशों को वो इंस्पायर करता है कि आपको भी ऐसा रोल करना चाहिए। ह्यूमैनिटी वैल्यू बढ़ जाती। हाँ, तो विश्व गुरु ऐसे थोड़ी बनेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संकट आएंगे और उसमें अपना योगदान देंगे, तभी लोग मानेंगे कि इंडिया इज अ रियल सुपर पावर टू हेल्प द अदर पीपल, नॉट मनी वाइज बट एज अ रोल ऑफ क्वालिटी कनेक्टेड विद द ह्यूमैनिटी। वो सर्वश्रेष्ठ है विश्व में। और कहीं भी कभी भी आफत आती है तो वो अपना विरोधी या मित्र देखते नहीं है, वो उनको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जो हिंदुस्तान जो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, ये सिद्ध होती है, उसमें नात जात प्रदेश नहीं आते हैं। दूसरी बात करते हैं कि हिंदुस्तान ये करता है कि जियो और जीने दो, हम भी जिएंगे और आप सबको भी जीने का इतना ही अधिकार है। और तीसरी बात, जब मानवता की बात आएगी तो पैसा गांव हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये मानवता का रोल अदा कर रहे हैं कि हमको क्या मिलेगा, अगर वो सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये ह्यूमैनिटी नहीं है, फिर कॉमर्शियल हो गया। अगर हमने वैक्सीन 10 रुपया की बनी, 100 रुपया की बनी है और हम इसको 500 रुपया में बेचेंगे तो उनकी लाइफ तो बचेगी, मगर आपका जो इंटेंशन था वो कॉमर्शियल हो गया है। तो ऐसा जब मानवता की बात आती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी और बहुत सारे रास्ता है पैसा कमाने का। तो इसीलिए आज भारत की इज्जत बढ़ी है बिकॉज ऑफ इस पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः भवन्तु सर्वे संतु निरामया। सभी लोग आनंद में रहे, स्वस्थ रहे। ये हमारी जो भावना है, इनका ये प्रतीक है ह्यूमैनिटी। तो हम बोलते नहीं है, करके दिखाते जब समय आता है तो ये विश्व के अंदर मैसेज जाएगा। तो ये भी कुदरती रचना के बाहर नहीं है, मगर मैं आपको इस एंगल बताता हूं कि कुदरत को भी अगर किसी को आगे लाना है
ऑन अ राइट ट्रैक और किसी को पीछे ले जाना है तो ये संजोग बनाते हैं, आगे आने वाला आगे आएगा, पीछे आने वाला पीछे चला जाएगा। तो ये भी एक एंगर होता है देखने का कुदरत का। यही मेरी दृष्टि है बताने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक स्तर पर अध्यात्म विज्ञान कैसे काम करता है और किसी देश को ह्यूमन बनने के लिए, ह्यूमैनिटी के स्तर को बढ़ाने के लिए भी अध्यात्म विज्ञान कुदरत के स्तर, कुदरत का कानून काम करता है, क्योंकि वो सनातन है, क्योंकि वो अल्टीमेट है। तो इन सब बातों को बताने के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।